नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर प्रो सीरीज के तीसरे वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर प्रो के इंस्टॉलेशन और बेसिक सेटअप के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे एलिमेंटर फ्री सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपको उसे परचेस करना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही खरीद के रखे हैं तो आपको अपना एलिमेंटर के जो अकाउंट है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या पैकेज अवेलेबल है। careofweb.com/elementor, तो ये मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप इस लिंक से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। जो एग्जिस्टिंग ऑफर है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंटर के जो पैकेजेस हैं, हम वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर जो पर्सनल यूज़ के लिए जो पैकेज है, जो सिंगल साइट के लिए है, वो यहाँ पर $49 में अभी अवेलेबल है। और 3 साइट के लिए $99 पर ईयर अवेलेबल है। और 1000 साइट के लिए 199 पर ईयर अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं खरीदे हैं तो यहाँ पर ये परचेस कर लीजिए। जैसे नॉर्मल प्रोसीड्यूर रहता है, आपको यहाँ पर बाय न्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको अपना डिटेल देना है और यहाँ पर आप इसे पेपल से या फिर क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं। 30 डेज मनी बैक गारंटी है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को नहीं दोहराऊंगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मतलब परचेस होने के बाद, आपके पास एलिमेंटर की तरफ से एक परचेस रिसीट आएगा और वहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी जो है वो आपको मिल जाएगा और लॉगिन क्रेडेंशियल भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको अपना जो अकाउंट है एलिमेंटर के, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पर ये लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ पर एलिमेंटर के जो मेरा अकाउंट है उसमें लॉगिन हो चुका हूँ। आपको लॉगिन होने के बाद बाएं तरफ में एक पैनल दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है वेबसाइट्स। इसमें आपको ब्लैंक दिखाई देगा क्योंकि ये मेरा पुराना अकाउंट है, इसीलिए बहुत सारे साइट में मैंने एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर चुका हूँ और उसी साइट का एक इनसाइट यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन साइट में यहाँ पर एलिमेंटर प्रो एनेबल्ड है और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से उसको डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है वेबसाइट्स का। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पर क्लिक करने से आपको अपना जो सब्सक्रिप्शन डिटेल है वो मिल जाएगा, मतलब आपका जो एलिमेंटर प्रो का जो आईडी है वो क्या है, कौन से पेमेंट मेथड में आप उसको पेमेंट किया है उसको भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर एक्सपायरी जो डेट है वो कब है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे दाहिने तरफ तो आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा डाउनलोड जिप। आप यहाँ से एलिमेंटर प्रो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पेज के हेडर सेक्शन में एक डाउनलोड साइन दिखाई देगा। आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन्स है वो डाउनलोड हो जाएगा जिप फॉर्म में। तो ये एक सेक्शन है। आप अगर इसके बीच में क्लिक करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपका जो कनेक्टेड वेबसाइट है वो भी आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से अपने वेबसाइट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जितने सारे यहाँ पर वेबसाइट में ये अवेलेबल है। इसके बाद बाएं तरफ के पैनल में आपको सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 और ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल दिया गया है आपकी हेल्प के लिए। इसके बाद एलिमेंटर कम्युनिटी का एक लिंक दिया गया है फेसबुक कम्युनिटी के, और यहाँ पर सपोर्ट सेंटर है जिससे आप एलिमेंटर के जो सपोर्ट टीम है उसके साथ कांटेक्ट कर सकेंगे, टिकट रेज कर सकेंगे। उसके बाद बाएं तरफ के पैनल में आपको दिखाई देगा एक्सपर्ट्स के एक ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक नया पेज दिखाई देगा। एलिमेंटर एक्सपर्ट्स को लॉन्च किया गया है एलिमेंटर के जो डिजाइनर है, डेवलपर है, उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए। अगर आप एलिमेंटर प्रो से बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं या फिर एलिमेंटर प्रो से आप डेवलप कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, बिकम एन एक्सपर्ट, या फिर आप यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एलिमेंटर एक्सपर्ट को ढूंढ सकते हैं और उसके साथ आप काम कर सकते हैं, उसको आप अपना प्रोजेक्ट उसके साथ डील कर सकते हैं। आप इस पेज पर आ सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा।
फिलहाल हम देख लेते हैं अदर्स क्या ऑप्शन है। इसके बाद है स्टार्ट टूर। अगर आप स्टार्ट टूर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंटर के जो अकाउंट का ओवरव्यू है, क्योंकि ये एलिमेंटर का जो डैशबोर्ड है नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो इसीलिए आप अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं। अकाउंट जो डैशबोर्ड है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो यहाँ पर दिया गया है। इसके नीचे है एफिलिएट। एलिमेंटर प्रो का एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और एलिमेंटर प्रो को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रीफ में ये रहा एलिमेंटर प्रो का अकाउंट ओवरव्यू। तो अभी हम एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन है उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में जो डाउनलोड आइकॉन है हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गए हैं नीचे बाएं तरफ, और हम यहाँ पर इसको शो इन फोल्डर पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक एलिमेंटर प्रो का एक जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो गया है। तो अभी हम हमारे साइट में जाएंगे और एलिमेंटर प्रो को हम अपलोड और एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं साइट पे यहाँ पर डैशबोर्ड और फिर हम जाएंगे प्लगइन्स पर। तो प्लगइन्स पर हम क्लिक करते हैं। आपको एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने के लिए एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन है उसको आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो पहले आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एलिमेंटर जो है फ्री वर्जन वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो अभी हम प्लगइन्स पे ऊपर में ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर हम अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और चूज फाइल जो है वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने अभी डाउनलोड किया एलिमेंटर प्रो इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन अपलोड हो गए हैं, अभी हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर कनेक्ट एंड एक्टिवेट का एक बटन है। यहाँ पे नीचे भी आपको जहाँ पर एलिमेंटर प्रो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर भी कनेक्ट एंड एक्टिवेट का एक ऑप्शन है। तो आप इस दो ऑप्शन में किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट एंड एक्टिवेट ऑप्शन पर चूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर एलिमेंटर ने जो अकाउंट मेरा एक्टिवेट है उस अकाउंट को यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है। हो सकता है कि मेरे पहले से एक्टिवेट था इसीलिए वो डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पर। अगर आपके सिनेरियो में ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आपको मेल आईडी डालने के और अकाउंट लॉगिन करने के ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर स्विच यूजर करता हूँ तो शायद मुझे वो ऑप्शन दिख सकता है। ये देखिए, तो आपके सिनेरियो में शायद ऐसा एक बॉक्स आ सकता है। आप यहाँ पर अपना जो एलिमेंटर के रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो यहाँ पर डालिए, यहाँ पर पासवर्ड डालिए और फिर आप इसको लॉगिन कर दीजिए। और लॉगिन करने के बाद आप इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर एक नोटिस आ रहा है कि लाइसेंस हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका एलिमेंटर प्रो का जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो गए हैं। अभी आप एलिमेंटर प्रो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके पास सिंगल साइट या 3 साइट का लाइसेंस है और आप चाह रहे हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग साइट है उससे आप एलिमेंटर प्रो को रिमूव करेंगे, तो वो आप कैसे कर सकेंगे? तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आप अपना जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है यहाँ पर बाएं तरफ आपको एलिमेंटर का एक पैनल दिखाई देगा यहाँ पर, और इस पैनल पर अगर आप माउस को ले जाएंगे, होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा लाइसेंस का ऑप्शन। आप लाइसेंस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको लाइसेंस स्विच करने के लिए या फिर लाइसेंस को डीएक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटस है एक्टिवेट। यहाँ से आप माय अकाउंट पर जा सकते हैं और यहाँ पर स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है एलिमेंटर का और आपने अगर नए कोई अकाउंट क्रिएट किए हैं एलिमेंटर के तो आप उस दोनों में स्विच कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो साइट का लाइसेंस है इसको आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो वो ऐसे क्लिक कर दीजिए तो देखिए वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका लाइसेंस जो है वो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वो जो लाइसेंस स्टेटस एक्टिवेट दिखा रहा था तो अभी वो नहीं दिखा रहा है। अभी यहाँ पर कनेक्ट एंड एक्टिवेट का ऑप्शन दिखा रहा है। और दूसरे जिस तरीके से आप लाइसेंस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं उसके लिए आपको अपना एलिमेंटर के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, मतलब एलिमेंटर के अकाउंट में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट्स का एक लिस्ट दिखाई देगा जिस वेबसाइट में आपका एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट है। तो मेरे इस एग्जांपल में मेरा जो वेबसाइट है वो है wp.careofweb.com, एक सब डोमेन पर ये एक्टिवेट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। और ये जो बॉक्स है इसके दाहिने तरफ ऊपर में आपको 3 डॉट्स दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्यू रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर इस पेज में रिडायरेक्ट कर रहे हैं जहां से आप इस सब्सक्रिप्शन को
आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आप देखिए wp.careofweb.com जो सब डोमेन है वो यहाँ पर है, तो मैं इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा आपके परमिशन के लिए कि आप डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे यस डीएक्टिवेट, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी अगर हम इस साइट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वहाँ पर वो लाइसेंस अवेलेबल नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है स्टेटस मिसमैच, क्योंकि हमने वहाँ से लाइसेंस को डीएक्टिवेट कर दिया है, इसीलिए ये दिखा रहा है मिसमैच। तो हमको फिर से इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ और आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो अभी मैं डैशबोर्ड में आ गया हूँ और इस साइट में मेरा एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट है, और यहाँ साइड में मैं और एक साइट आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट नहीं है। तो इसमें क्या-क्या ऑप्शन आपको मिलेगा और उसमें एलिमेंटर प्रो में क्या ऑप्शन मिलेगा, साइड बाय साइड हम देख भी सकते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। देखिए इस साइड में एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट नहीं है और इसीलिए यहाँ पर नीचे आपको गो प्रो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रोल मैनेजर टूल्स, सिस्टम इन्फो, गेटिंग स्टार्टेड, गेट हेल्प, कस्टम फॉन्ट, कस्टम आइकॉन्स, ये सब दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर एलिमेंटर प्रो की बात करूँ तो देखिए गो प्रो का जो ऑप्शन था वो नहीं है, यहाँ पर लाइसेंस का ऑप्शन है जो मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर आपको सेटिंग, कस्टम फॉन्ट्स, कस्टम आइकॉन्स, रूल मैनेजर टूल, सिस्टम इन्फो, गेटिंग स्टार्टेड और गेट हेल्प, ये ऑप्शन मिल रहा है जो यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर नीचे आपको टेम्पलेट्स में आपको दिखाई देगा जिसमें है सेव टेम्पलेट, पॉपअप, थीम बिल्डर, और यहाँ पर भी आपको नीचे टेम्पलेट्स में ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉपअप्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर गेट पॉपअप बिल्डर एलिमेंटर प्रो ऐसे दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे और टेम्पलेट में पॉपअप्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप बिल्डर जो है एलिमेंटर का, उसके लिए आपको एक्सेस दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक्सेस दिया गया है, ये मैंने पहले एक बना के रखा हूँ पॉपअप, उसको दिखा रहा है सेव टेम्पलेट्स एज ए सेव टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर थीम बिल्डर आपको मिल जाएगा जो मैंने इंट्रो में आपको बता चुका हूँ, और इसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी हम देख लेते हैं सेटिंग्स क्या है और हमको क्या करना पड़ेगा एलिमेंटर प्रो के इंस्टॉल करने के बाद। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में 4 टैब दिखाई देगा। पहला जो टैब है वो है जनरल, और जनरल टैब में आपको पहला जो ऑप्शन दिखाई देगा वो है पोस्ट टाइप्स। तो यहाँ पर पोस्ट, पेजेस और प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप ACF यूज कर रहे हैं, अपना कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो शो करेगा और आपको वो चेक करना है, क्योंकि उससे आपका जो एलिमेंटर का इंटीग्रेशन है वो अच्छा हो जाएगा। और इसके नीचे है डिसेबल डिफॉल्ट कलर और डिसेबल डिफॉल्ट फॉन्ट। आपको मालूम है एलिमेंटर 3.0 के बाद एलिमेंटर ने ग्लोबल कलर और ग्लोबल फॉन्ट का जो ऑप्शन दिया है, अगर आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो चेक इन करना पड़ेगा। तो जब हम ग्लोबल कलर और ग्लोबल फॉन्ट के बारे में आपको बताऊंगा तो इसके बारे में मैं फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये आप चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे इम्प्रूव एलिमेंटर का एक सेक्शन है जहाँ पर यूजेस डेटा शेयरिंग, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आपके साइट का जो नॉन सेंसिटिव डेटा है, जो एलिमेंटर ओरिएंटेड डेटा है, क्या आप उसको एलिमेंटर के साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं हाँ शेयर करेंगे तो इसको आप चेक इन कर लीजिए, नहीं तो इसको चेक आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको सेव चेंजेस कर लेता हूँ। अभी हम देखेंगे स्टाइल टैब में क्या है। तो स्टाइल पर क्लिक करने से हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि द स्टाइल सेटिंग चेंज्ड इन लोकेशन एंड कैन नाउ बी फाउंड विद इन एलिमेंटर्स एडिटर। मतलब स्टाइल सेटिंग का जो पहले का यहाँ पर ऑप्शन था वो अभी लोकेशन चेंज हो गए हैं, और वो आपको मिल सकता है एलिमेंटर का जो एडिटर पैनल है उसमें। आपको हैमबर्गर जो मेनू है उसमें आपको मिल जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि स्टाइल सेटिंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज ओपन किया हूँ और यहाँ पर एलिमेंटर का जो एडिटर है इसके बाएं तरफ ये हैमबर्गर मेनू है। हम यहाँ पर जाएंगे और फिर हम जाएंगे साइड सेटिंग पर। तो साइड सेटिंग में जाने के बाद हमको यहाँ पर सारे जो स्टाइल्स है यहाँ पर हमको दिखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर कस्टम CSS भी डाल सकते हैं हमारा टोटल साइट के लिए। वैसे तो एलिमेंटर के हर एक एलिमेंट में CSS अलग से डालने की जगह दिया जाता है। तो और यहाँ से हम ग्लोबल जो हमारा थीम है उसका स्टाइल भी हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट बॉक्स है, यहाँ पर लेआउट है, बैकग्राउंड है, साइट आइडेंटिटी है, और ये जो सारे ऑप्शन है थीम स्टाइल का वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल ऑप्शन के बाद आपको मिलेगा इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पर पहले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है रिकैप्चा। आपको मालूम है हम सिक्योरिटी के लिए गूगल का जो रिकैप्चा है वो हम यूज करते हैं। तो रिकैप्चा को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर साइट की सीक्रेट की जैसे होते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। रिकैप्चा वर्जन 3 है, फेसबुक एसडीके है, और यहाँ पर मेलचिम्प जो है उसका है ब्रीफ है, और यहाँ पर आपको कॉन्वर्ट किट का ऑप्शन है, मेलर लाइट का ऑप्शन है, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन के लिए ऑप्शन है, और एडोब फॉन्ट किट्स और फॉन्ट ऑसम प्रो के लिए भी यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर एलिमेंटर प्रो में आपको बहुत सारे यूजफुल जो प्लगइन्स है, जो टूल्स है, उसके इंटीग्रेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है। ये एक अच्छी बात है। इंटीग्रेशन के बाद आपको मिलेगा एडवांस ऑप्शन। एडवांस में पहला जो ऑप्शन है वो है CSS प्रिंट मोड। हमें यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल ही रखना है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंटर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सटर्नल CSS फाइल एज ए स्टाइल शीट को रखें। ये इसके नीचे है स्विच एडिटर लोडर मेथड, ये अभी डिसेबल है। अगर आपको ये एडिट पैनल ओपन करने में कोई दिक्कत आ रहा है, मतलब वो घूम रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, लोड नहीं हो रहा है, और अगर सर्वर एंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप ये एनेबल कर सकते हैं। इसमें ट्रबल शूटिंग हो जाता है, तो जब आपको ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो आप ये एनेबल कर सकते हैं। इसके नीचे है एनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड, जो अभी डिसेबल है। अनफिल्टर्ड फाइल उस टाइप का फाइल होता है जिसमें मैलवेयर रहने की एक संभावना रह जाता है, जैसे एसवीजी फाइल या फिर जेएसओएन फाइल जो होता है। तो यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, लेकिन कभी कभी हमें उस फाइल को यूज करना पड़ सकता है। जैसे एलिमेंटर के किसी रेडीमेड टेम्पलेट को अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जेएसओएन जो फाइल का फॉर्मेट है वो आपको एनेबल करना पड़ेगा, या फिर कुछ एनिमेटेड फाइल आप यूज कर रहे हैं एसवीजी फॉर्मेट में तो आपको उसको एनेबल करना पड़ेगा। तो जब आप उसको अपलोड करने जाएंगे तो वहां पर वो परमिशन आपसे पूछा जाएगा। तो ये अभी डिसेबल हम रहने देते हैं, हमको जब जरूरत पड़ेगा तब हम वो देख लेंगे। इसके नीचे है ऑप्टिमाइज डीओएम आउटपुट, डोम आउटपुट। ये बेसिकली डेवलपर के लिए है क्योंकि एलिमेंटर 3.0 अपने लोडिंग स्पीड के परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस किए हैं, और इसी रिगार्डिंग उन्होंने अपने जो कोर कोडिंग है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो वो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्टिमाइज डोम आउटपुट, ये बेसिकली उस कोर कोडिंग के लिए है जो अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके नीचे है लोड फॉन्ट ऑसम 4 सपोर्ट, जो अभी नो है क्योंकि एलिमेंटर प्रो अभी फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का जो वर्जन 5 है वो यूज कर रहा है। तो अगर आपको फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी 4 का आइकॉन्स आपको यूज करना है तो फिर आपको इसे यस करना है। नहीं तो अगर आप ऐसे नॉर्मली जो डिफॉल्ट सेटिंग है अगर आप चाह रहे हैं फॉन्ट ऑसम को यूज करने के लिए तो आपको इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सेव चेंजेस कर दीजिए। सेटिंग्स के नीचे आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वो है कस्टम फॉन्ट्स। आप यहाँ पर अगर कस्टम फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कस्टम फॉन्ट्स डालने की जगह यहाँ पर मिल जाएगा। एलिमेंटर में टेक्स्ट के लिए कुछ फॉन्ट्स ऑलरेडी दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, स्टाइल में जाऊँ, तो यहाँ पर टाइपोग्राफी का अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं और यहाँ पर कुछ गूगल्स के फॉन्ट्स हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से कुछ कस्टम फॉन्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने साइट में, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं dafont.com पर आया हूँ, और यहाँ पर हम 1-2 फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं ये फ्रैंचाइज़ीज़ फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्रैंचाइज़ीज़ जो फ़ॉन्ट है ये एलिमेंटर के अंदर नहीं है, और यहाँ पर ये माइलस्टोन जो फ़ॉन्ट है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी हम ये जो फ्रैंचाइज़ीज़ फ़ॉन्ट है इसको हम अनज़िप कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट। ये अनज़िप हो गए हैं। अभी हम यहाँ पर एक नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं फ्रैंचाइज़ीज़, और यहाँ पर हम इसको ऐड ए वेरिएंट। तो ये फ़ॉन्ट हमारा टीटीएफ फ़ॉन्ट है, तो इसीलिए हम टीटीएफ फ़ॉन्ट को यहाँ से अपलोड करेंगे। तो फ्रैंचाइज़ीज़, तो यहाँ का जो नॉर्मल है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर अपलोड हो गए हैं, और यहाँ पर सिलेक्ट टीटीएफ फाइल कर देते हैं क्लिक, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा फ्रैंचाइज़ी जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर अपलोड हो गए हैं, और फिलहाल इस वीडियो के लिए हम एक ही फ़ॉन्ट आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम जाएंगे हमारे एलिमेंटर के एडिट पैनल पर, और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे और देखेंगे कि हमने जो फ़ॉन्ट वहाँ पर अपलोड किए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टाइल पर, और फिर हम जाएंगे टाइपोग्राफी पर,
और यहाँ पर हम फ्रेंचाइजीज फॉन्ट को ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर कस्टम फॉन्ट्स का एक सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और इसके नीचे हमारा ये फ्रेंचाइजीज जो फॉन्ट है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी हम इस फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फ्रेंचाइजीज को सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर ये जो टेक्स्ट शो कर रहा है वो एग्जैक्ट वही फ्रेंचाइजीज फॉन्ट ही शो कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट करके दिखाता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ केयर ऑफ वेब, और जैसे फ्रेंचाइजीज फॉन्ट यहाँ पर हमारा था केयर ऑफ वेब, वो सेम यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसे हम कस्टम फॉन्ट्स जो है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो में। अभी हम कस्टम आइकॉन्स को देखेंगे कि कैसे हम कस्टम आइकॉन्स को हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कस्टम आइकॉन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेम कस्टम आइकॉन्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। और कस्टम आइकॉन्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे साइट मिल जाएगा, जैसे iconmoon.io या फिर fontilo.com। तो यहाँ पर हम आपको fontilo.com पर कुछ आइकॉन यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। हम जो आइकॉन हमारे एलिमेंटर में अवेलेबल नहीं है वैसे आइकॉन हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम SVG फाइल यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्लाउड आइकॉन को चूज़ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस आइकॉन को हमने चूज़ कर लिए हैं, 6 आइकॉन को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6। और इसके बाद इस रेंज आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक CSS प्रीफिक्स देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट आइकॉन टेस्ट, ये हमारा CSS प्रीफिक्स हो गया। अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा आइकॉन का जिप फाइल यहाँ पर फोंटेलो का डाउनलोड हो गए हैं। अभी हम जाएंगे हमारे आइकॉन कस्टम आइकॉन के पेज है वहाँ पर, फिर हम यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पर भी हमें एक नेम देना होगा। हमने जो कस्टम आइकॉन का सेट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं टेस्ट। फिर यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जगह है, तो हम इस जिप फाइल को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अभी ये लोड हो रहा है। देखिए ये यहाँ पर लोड हो गए हैं, आइकॉन काउंट 6 दिखा रहा है और हमने जो CSS प्रीफिक्स दिए थे वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं। तो अभी हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ गए हैं और यहाँ पर हम एक आइकॉन एलिमेंट को लेंगे और देखेंगे कि हमने जो कस्टम आइकॉन वहाँ पर इंपोर्ट किया है, क्रिएट किए हैं, वो यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर आइकॉन लाइब्रेरी पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर दिख रहा होगा जिसका नाम है टेस्ट। तो यहाँ पर हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमने जो आइकॉन वहाँ पर अपलोड किए थे वो यहाँ पर शो कर रहा है क्लाउड। तो हम इसको चूज कर लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये जो क्लाउड आइकॉन था जो हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट किया था, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐसे आप अपना कस्टम आइकॉन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो कस्टम आइकॉन्स के नीचे है रोल मैनेजर। अगर आप रोल मैनेजर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिया जाता है कि एलिमेंटर को एडिट करने का एबिलिटी आप किसको देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जैसे एडमिन के पास बाय डिफॉल्ट ये जो अथॉरिटी है वो रहता है एलिमेंटर के ये जो एडिटर पैनल है इसको एडिट करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके साइट में मल्टीपल यूजर्स है जो साइट को हैंडल करते हैं, जैसे साइट को अपडेट करना या फिर ब्लॉग को पोस्ट करना। तो इस सिचुएशन में ये जो रोल मैनेजर है ये आपके काम में आ सकता है। जैसे आप इस एडिटर के साइड में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक है नो एक्सेस टू एडिटर। अगर आप इस पे चेक इन करेंगे तो एडिटर रोल में जो रहेगा साइट में उसको एलिमेंटर को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। और अगर आप इसको एक्सेस टू एडिट कंटेंट ओनली पर क्लिक करेंगे, इसको चेक इन करेंगे, तो ये जो एडिटर रोल में जो रहेगा आपके साइट में वो एलिमेंटर के अंदर जो कंटेंट है उसको ही एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं इस रोल मैनेजर को यूज करता हूं जब मैं क्लाइंट को साइट हैंडओवर करता हूं। तो एडमिन जो एक्सेस रहता है वो मैं रख देता हूं और क्लाइंट को एज ए एडिटर में असाइन करता हूं और उनको मैं एक्सेस टू एडिट कंटेंट ओनली ये जो ऑप्शन है वो मैं प्रोवाइड करता हूं। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट चाहकर भी हमारा एलिमेंटर का जो डिजाइन है उसमें वो इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। तो आप ऐसे रोल को आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं एज ए ऑथर या फिर कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, कस्टमर, शॉप मैनेजर, वेब डिजाइनर। ऐसे रोल आप असाइन कर सकते हैं और उनको ये एक्सेस आप दे सकते हैं। इसके नीचे है टूल्स। जनरल टैब में जो पहला ऑप्शन है वो है रीजेनरेट CSS।
अगर आपके साइट में डिज़ाइन के एंड में कुछ ग्लिचेस दिख रहा है तो आप ये रीजेनरेट फाइल कर सकते हैं। उसमें बहुत समय क्या होता है, ट्रबल शूट हो जाता है। इसके बाद है सिंक लाइब्रेरी। एलिमेंटर की जो लाइब्रेरी है वो जनरली ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, जैसे टेम्पलेट लाइब्रेरी हो या फिर डिज़ाइन लाइब्रेरी हो। तो उसमें अगर आपको लगता है कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली इसको यहाँ पर सिंक कर सकते हैं। इसके बाद है सेव मोड, ये डिसेबल है। अगर आपके ये जो एडिटर पैनल है ये लोडिंग होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सेव मोड एनेबल करके उसको लोड करने की कोशिश कर सकते हैं। सेव मोड एनेबल करने से एलिमेंटर एक फ्रेश वर्डप्रेस साइट में रीलोड होगा। उसमें अगर आपके प्लगइन के एंड से या फिर थीम के एंड से कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आप डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जब भी ये लोडिंग प्रॉब्लम आता है तो दाहिने तरफ एक पॉपअप में आपको सेव मोड एनेबल करने के ऑप्शन मिल भी जाता है। तो अभी के लिए आप इसको डिसेबल रख सकते हैं। और यहाँ पर है डिबग बार। तो डिबग बार अगर आप यहाँ पर एनेबल करते हैं तो इसमें आपको डिबगिंग के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एनेबल कर लिए हैं। अभी हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ऊपर का जो बार है इसमें आपको एलिमेंटर डिबगर एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से थीम पर कौन से टेम्पलेट पर ये लोड हो रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपके साइट में तो यहाँ पर डिबगिंग करने के लिए एक आसान ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये एक फंक्शन है एलिमेंटर डिबग बार का। इसके बाद आता है रिप्लेस यूआरएल। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइट का जो डेटा है वो पुरानी यूआरएल से नए यूआरएल में ट्रांसफ़र करना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप अपना जो डेटा है साइट का उसका आप बैकअप ले लीजिए। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है इसलिए मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर है नहीं। इसके बाद है वर्जन कंट्रोल। ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है। एलिमेंटर जब नए वर्जन में अपडेट होता है तो कभी-कभी आपके साइट में कुछ इफ़ेक्ट दिख सकता है। जैसे वर्डप्रेस 5.5 कोर अपडेट के बाद एलिमेंटर में बहुत कुछ प्रॉब्लम आया था और एलिमेंटर की टीम उसके ऊपर काम कर रहा था। तो तब मेरा साइट में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था। तो तब मैंने यहाँ पर ये जो वर्जन था उसको मैंने डाउनग्रेड कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप पहले फ्री को रोल बैक कर लेते हैं तो प्रो को रोल बैक करने में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों को एक साथ ही रोल बैक करें या फिर पहले आप प्रो को रोल बैक कर लीजिए फिर आप फ्री को रोल बैक कर सकते हैं। और यहाँ पर है रीरन अपडेट स्क्रिप्ट, इसको भी आप रोल बैक कर सकते हैं। जैसे अभी 3.0.8 चल रहा है, आप वर्जन 3.0 पर इसको रोल बैक कर सकते हैं। और नीचे है बिकम ए बेटा टेस्टर। एलिमेंटर के जो नए वर्जन आते हैं तो उसके लिए उन्होंने बेटा टेस्टर को इनवाइट करते हैं कि उनका जो नया वर्जन है उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है या क्या-क्या उसमें सुधार लाना चाहिए। तो एज़ ए बेटा टेस्टर आप जॉइन कर सकते हैं। अगर आप इस करंट साइट में बेटा टेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर लीजिए और सेव चेंजेस कर लीजिए तो बेटा टेस्टिंग मोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद है मेंटेनेंस मोड। अगर आप अपने साइट में मेंटेनेंस मोड ऑन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चूज़ मोड पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कमिंग सून और मेंटेनेंस ये 2 आपको दिखेगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इस मेंटेनेंस मोड जब रहेगा तो इस साइट को कौन एक्सेस कर सकेंगे इसके लिए भी एक ऑप्शन है, तो जो है लॉग्ड इन यूज़र या फिर आप कस्टम यूज़र भी सेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे है चूज़ टेम्पलेट। जब आप ये मेंटेनेंस मोड ऑन करेंगे तो आपके साइट में जो आएगा यूज़र्स तो उनको कौन-सा टेम्पलेट दिखाई देगा मेंटेनेंस मोड में या फिर कमिंग सून मोड में, तो आप यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी टेम्पलेट इसके लिए डिज़ाइन नहीं किए हैं या फिर इसको असाइन नहीं किए हैं तो आप यहाँ से क्रिएट नाउ पर क्लिक करके वो टेम्पलेट आप बना सकते हैं या फिर आप उसको असाइन कर सकते हैं। टूल्स के नीचे दोस्तों है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो में आपका एलिमेंटर के ओरिएंटेड और साइट के ओरिएंटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक ही पेज में दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर सिस्टम इन्फो में पहले है सर्वर एनवायरनमेंट, उसके बाद है वर्डप्रेस एनवायरनमेंट, उसके बाद है थीम, यूजर्स और एक्टिव प्लगइन आपके साइट में कौन कौन सा है। और यहाँ पर एलिमेंट्स यूजेस क्या क्या हुआ है उसका एक लिस्ट है और यहाँ पर एक लॉग सीट है। तो अगर आपके साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि एलिमेंटर के सपोर्ट टीम से आप उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ हेल्प आप मांगेंगे
तो उसके लिए आपको ये जो सिस्टम फाइल है, डाउनलोड सिस्टम इन्फो, यहाँ पर क्लिक करने से एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इस फाइल को आपको डाउनलोड करना है और आपको उसे मेल के साथ अटैच करना है, या फिर उसका जो टिकट रेज़ करने के लिए जो फॉर्म अवेलेबल है, उसमें आपको इसको अटैच करना है। उनके लिए आपके प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए ये हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पर वो फाइल जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गए हैं। इसके नीचे है गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप एलिमेंटर में नए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा गाइड दिया जाता है, एलिमेंटर को कैसे यूज़ करना है इसके रिगार्डिंग। और इसके नीचे है दोस्तों गेट हेल्प। अगर आपको एलिमेंटर रिलेटेड कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको इस डैशबोर्ड में ऑप्शन मिल जाता है और ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको हेल्प सेंटर, एफएक्यू, वीडियो ट्यूटोरियल्स और आस्क द कम्युनिटी ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके नीचे है दोस्तों लाइसेंस। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइसेंस इस ऑप्शन से आप अपना साइट का जो लाइसेंस है उसको आप स्विच कर सकते हैं दूसरे किसी अकाउंट में, या फिर आप इसको डिस्काउंट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली यही कुछ फीचर्स और सेटिंग्स ऑप्शन है जो आपको एलिमेंटर प्रो के सेटिंग्स में दिखने को मिलेगा। अगर आप नए हैं तो आप इस सेटिंग्स को आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कीजिए, उसको एक्टिवेट कर लीजिए और अपने पेज में जाइए और उसको डिज़ाइन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर प्रो के हर एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक एलिमेंटर प्रो नहीं खरीदे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उस लिंक से खरीद सकते हैं। वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। अगर आप उस लिंक से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।